नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी के सभी दर्शकों को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व बड़े हर्ष और उल्लास और शांतिपूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुआ, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए डालते हुए एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एसओजी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। समाजवादी पार्टी बीएसपी जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग गिरफ्तार। 4 लोगों की इससे पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। अब तक इस मामले में 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मासूम से रेप के आरोप में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देश में एसओजी टीम ने मिर्जापुर जनपद के होटल से जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बसपा जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार सहित कुल और साथ ही लघु सिंचाई के बर्खास्त जय महेंद्र दुबे को भी गिरफ्तार किया है। तीनों के मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें आरोप लगाने वाली मासूम का पिता भी शामिल है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ छापेमारी अभियान जारी है। आपको बता दें कि रेप के मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से सपा जिला अध्यक्ष के भाई समेत 4 लोगों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया कि नाबालिग से रेप आरोपी 3 लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है। 4 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी समेत पुलिस की 11 टीमें बनाई गई हैं। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसओजी टीम प्रभारी अंजनी सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी मिर्जापुर के एक होटल में छिपे हुए थे। बुधवार को छात्रा के पिता, उसके 2 चाचा और सपा जिला अध्यक्ष के भाई अरविंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद सपा बसपा जिला अध्यक्ष समेत अन्य आरोपी फरार हो गए थे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला। कौन है आपके विरोधी और बताएंगे, नाम बताइए आप। इतने बड़े मामले समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है, इसलिए ये षड्यंत्र किया गया। कोतवाली थाने में पंजीकृत एक मुकदमा हुआ है, जिसमें कि एक नाबालिग द्वारा अपने साथ पिछले कई सालों से हो रहे बलात्कार की सूचना दी गई थी। इस क्रम में करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता शामिल है। इसके अलावा सपा के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग शामिल हैं। पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी करने के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा झांसी एवं जालौन की भी 2 और 1 टीम इसमें लगी हुई है। जनपद ललितपुर की एसओजी और सर्विलांस टीम भी इसमें लगाई गई है और जल्द ही अन्य लोगों जो वांछित हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। झांसी जिले के चिरगांव कस्बे में हुआ एक बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के पंडोखर से कुछ लोग माता के दर्शनों के लिए झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के छिरोना गांव आए हुए थे। सभी 1.5 दर्जन लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। रास्ते में एक मवेशी ट्रॉली के आगे आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक ने संतुलन खो दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और सड़क से उतरकर पास के गहरे खेत में जा फंसी। इसकी वजह से 7 महिलाओं और 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को चिरगांव के चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से गंभीर घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी की रिपोर्ट। पडोकर दतिया के रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मंदिर जा रहे थे, जो चिरगांव क्षेत्र में स्थित है। अचानक किसी जानवर के आ जाने से ब्रेक मारे और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट के जो पास का खेत है उसमें जा गए। उसमें धान लगा हुआ था जिसमें पानी था, उसी वजह से कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन मौके से जितने भी घायल हैं उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न कर रही है। कितने लोगों की मौत हुई है सर इसमें? अभी ये डॉक्टर साहिबान ही बता पाएंगे एग्जैक्ट क्या है, लेकिन लगभग 15 लोग घायल थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसमें से कुछ लोगों की मौत की सूचना आ रही है। इसमें ऑथेंटिक डॉक्टर साहब बताएंगे, उसके बाद ही कुछ कहना है। ललितपुर टीकमगढ़ रेलवे लाइन के उदयपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कल्याण सिंह राजपूत, पिता का नाम प्रताप राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम हीरा नगर म्याव बताया गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ललितपुर में जय मां शारदा माता मेहरधाम के दर्शन करके लौटे साइकिल सवार भक्तों का हुआ जोरदार स्वागत। श्री दुर्गा शक्ति सेवा साइकिल यात्रा समिति के तत्वाधान में विगत 31 वर्ष की भांति इस 32वें वर्ष में भी जय मां शारदा माता मेहरधाम से यात्रा करके लौट रहे
साइकिल भक्तों का भव्य जोरदार स्वागत किया गया। नेहरू नगर में स्थित श्री श्री 1008 श्री सिंह वाहिनी माता मंदिर और हनुमान मंदिर में साइकिल भक्तों के साथ यात्रा समिति के अध्यक्ष रमेश दाऊ सरदार सिंह के मार्गदर्शन में मंदिर के पुजारी बाबा प्राण कृष्ण दास महाराज जी ने बड़े विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन संपन्न कराया था। फिर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कड़ंकी जी द्वारा जय मां शारदा माता मैहर धाम के दर्शन करने को जा रहे साइकिल भक्तों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। साइकिल भक्त चौथ को रात्रि में जय मां शारदा माता मैहर धाम पहुंच गए थे। फिर सुबह पंचमी को सभी साइकिल भक्तों ने जय मां शारदा माता के जयकारे लगाते हुए जय मां शारदा माता मैहर धाम मंदिर पर पहुंचकर मां शारदा माता को चुनरिया प्रसाद चढ़ाया और माता के चरणों माथा टेक कर मां शारदा माता का आशीर्वाद दिया। फिर सभी साइकिल भक्त ललितपुर के लिए रवाना हो गए। साइकिल यात्रा से लौटे भक्तों ने ललितपुर के तुवन सरकार हनुमान मंदिर पर आकर हनुमान बाबा के दर्शन कर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया एवं तुवन मंदिर पर सदर विधायक श्री राम रतन कुशवाहा और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन ने जय मां शारदा माता मैहर धाम से लौटे साइकिल भक्तों का स्वागत किया और सभी को शुभकामनाएं दी। फिर सभी साइकिल भक्त तुवन सरकार हनुमान मंदिर से नेहरू नगर में स्थित श्री श्री 1008 श्री सिंह वाहिनी माता मंदिर और हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए। जैसे ही साइकिल भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ मोहल्ला नेहरू नगर में प्रवेश किया तो श्रद्धालुओं ने साइकिल भक्तों का जगह जगह तिलक लगाकर फूलमालाएं पहनाकर एवं मिष्ठान खिलाकर भव्य जोरदार स्वागत किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। आइए अब डालते एक नजर ललितपुर नगर में दिन भर धार्मिक आयोजनों की रही धूम। कहीं नम आंखों से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित हुआ तो कहीं भक्तों को जगह जगह भंडारा लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। तुम ही शाम को 9 दिन उपवास रखने के बाद जवारों का विसर्जन किया गया। विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं, आइए प्रमुख झलकियों के साथ ललितपुर लाइव टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ललितपुर लाइव में स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज रैकवार। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद ललितपुर के सुमेरा तालाब के घाट पर। यहाँ पर मां के स्वरूप जवारे विसर्जन किए जा रहे हैं। आइए हम भगत जी से जानते हैं कि क्या महत्व होता है। जी गुरु जी बताइए, क्या महत्व है इस जवारों का? इस जवारे का महत्व है, ये माता जी की यानी पूजन चलती है और यहाँ नहीं पूरे विश्व में माता जी का पूजन चलता है। वो हम और हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सहित गांव वाले माता जी के नाम से जुड़े हैं। उसमें क्या महत्व है इसका? इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। उसकी माँ की कृपा होती है तो बारिश भी, धूप में बारिश भी बरस जाती है, अच्छे काम बन जाते हैं, सिद्ध हो जाती है, होती है। तो इससे हम हमारा ये लगन मातृभूमि का ये उद्देश्य है कि प्रभु सभी के मनुष्यों के, बहनों भाइयों के मन में श्रद्धा से अपने अपने घर में, मकानों में, गांव में 9 दिनों की सेवा करें। 9 दिन जवारे भय, जिनकी कृपा से मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और रक्षा बनी रहती है, बला टलती हैं, जिससे आगे का परिवार शिक्षित और आगे की भावनाएं को उनकी कृपा से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। ये माता रानी का पावन त्यौहार है जिसे हम लोग जवारे के रूप में मतलब मानते हैं। माता रानी के जब माता रानी को बिठालते हैं तो ये जवारे बोते हैं। ये सेवा एक ऐसी सच्ची सेवा है
जो मतलब हर मनुष्य के लिए करना चाहिए। माता रानी की इस सेवा के करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जो हैं जो मतलब समाप्त हो जाते हैं। माता रानी की सेवा करने से आज विजयदशमी भी मनाई जा रही है और जवारे भी चढ़ाए जा रहे हैं। तो माता रानी की कृपा इन सभी भक्तों पर इस तरह बनी रहे और हम ये समाज में मतलब ये इस पूजा के उद्देश्य से दिखाना चाहते हम और हमारी पीढ़ी कि हम जो कर रहे हैं वही धार्मिक काम हमारे बच्चे करें, ताकि जिस तरह हमारा उद्धार हो रहा है उसी तरह हमारे बच्चे हमारी शिक्षा सीखें और मानव कल्याण का उद्धार हो। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और जय माता दी। मैं जमनालाल चंदेरिया ललितपुर धुरवाया गांव से हमारे मामा श्री कैलाश चंद पंत के द्वारा, भाई कमलेश पंत के द्वारा 9 दिन से सेवा माँ की तन मन श्रद्धा के साथ की गई और इसका फल स्वरूप हमारे सभी परिवार पर सुख शांति बनाए रखना, माता की कृपा हमेशा बनाए रखना होती रहती है। इसके दिन, आज के दिन राम जी ने रावण पर विजय पाई थी, इसलिए उसी रूप में ये दशहरा मनाया जाता है। नवमी के दिन जवारे निकलते हैं, अपने मन की जो इच्छा होती है इनके जवारे के रूप में मतलब माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो और साल भर सुख और समृद्धि रहे, घर में सुख और समृद्धि आए। और कुछ मांगी है कि जो ये कोरोना की महामारी है इससे मतलब जो मुक्ति मिल जाए, सब ठीक हो जाए। 9 दिन हम लोगों ने माँ की बहुत सेवा की और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये कोविड यहाँ से जल्दी पूरे शहर से दूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर सागर हाईवे स्थित गोविंद सागर बांध की तलहटी में, जहां पर नवरात्रि पर्व के 9वें दिन बाद आज 10वें दिन यहां मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह यहां पर देवी विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो ये थी आज की दिन भर की ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरें एवं आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर जिले की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.